वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। आज के वीडियो का टॉपिक है सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले ज्योग्राफी के 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है, वहाँ से जाके भी आप सारे वीडियोस वॉच कर सकते हो। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुँच जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले व्हाट इज़ सॉइल, आखिरकार सॉइल होती क्या है, इसकी डेफिनेशन। द अनकंसोलिडेटेड मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व्स एज द नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द लैंड प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। ओके, बेसिक सी डेफिनेशन। नाउ वर्ल्ड सॉइल डे कौन सी डेट को होता है, ये क्वेश्चन यहीं से बन गया। सॉइल के रिलेटेड यहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो सॉइल डे होता है हमारा 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखें। नाउ बात की जाए टाइप्स ऑफ सॉइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप किसी बुक को रेफ़र करते हो फॉर दिस टॉपिक, आपको मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल ही मेंशन किए जाते हैं। हिली सॉइल्स के बारे में बताया जाएगा, एल्यूवियल सॉइल एंड कैरेवाल सॉइल्स। बट हमने इसमें कश्मीर नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इस तरीके से क्वेश्चंस कहीं पूछे जाते हैं कि कश्मीर की लोकल लैंग्वेज में कुछ सॉइल्स के नेम्स हैं, कई बार एग्ज़ाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो वो टॉपिक भी हमने इसमें ही इंक्लूड किया है। तो सारी चीज़ें हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में कुछ थियोरटिकल रहेगा, थियोरटिकल चीज़ें करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा MCQs, जिसमें 30+ MCQs होंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये टॉपिक दोनों वीडियोज़ से कवर आपका हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। एंड टॉप ऑफ द स्लाइड में आपको दिख रहा होगा प्रधानमंत्री PM लॉन्चेस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये क्या चीज़ थी, इसको राजस्थान से 2015 में स्टार्ट किया था। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में क्या था कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, लाइक किसानों की फार्मर को वो एग्जामाइन करते थे, देन उसके अकॉर्डिंग उनको ऑन द डिफरेंट 12 पैरामीटर्स एक रिपोर्ट कार्ड देते थे कि इस चीज़ की कमी है, आप इस चीज़ पे काम कीजिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सॉइल एंड देयर एग्रीकल्चर। तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड था, वो हम देखेंगे बाद में। 2015 में इसको स्टार्ट किया था। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल्स में हमने देखना है हिली सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, कैरवा सॉइल, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स, ग्रे ब्राउन पोडजोलिक सॉइल, रेड एंड येलो पोडजोलिक सॉइल, लिथो सॉइल, सेलाइन एल्कली सॉइल। सारी चीज़ों को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैरवा सॉइल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल, ये आपको याद रखनी है। एंड द पंपोर कैरवा सॉइल इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन। सैफरॉन कल्टिवेशन के लिए कौन सी सॉइल फेमस है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बन गया। सैफरॉन हमारा केसर, जिसे रिसेंटली GI टैग दिया गया था। सो कैरवा सॉइल ये आप याद रख लीजिए। ओके, सैफरॉन हमारा कैश क्रॉप है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। कैरवाज आर फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स फाउंड एज अ लो फ्लैट माउंट्स और एलिवेटेड प्लेट्यूज इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड द किश्तवाड़ एंड द भद्रवाह ट्रैक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। पूरी डिटेल्स भी दी गई है, कहाँ कहाँ मिलती हैं, कुलगाम, शोपियाँ, बुड़गाम, काजीकुंड, बाकी डिटेल्स। ओके, काफ़ी हाई इनॉर्मस एग्रीकल्चर पोटेंशियल रहता है इस कैरवा सॉइल्स में कमर्शली फॉर लाइक हमारे जो मेन कैश क्रॉप्स लाइक रहते हैं, जैसे सैफरॉन मैंने आपको बताया, हमारा आलमंड यानी कि बादाम, एप्पल्स, वॉलनट, अखरोट, पीच, पियर्स, चेरी, प्लम, ये सारे कैरवा सॉइल्स पे ही कल्टीवेट किए जाते हैं। तो काफ़ी इनॉर्मस इसमें पोटेंशियल रहता है कैरवा सॉइल्स में। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखने। एंड इसका एक लाइक जो एक हमेशा फार्मर्स एक प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं कि ये इसकी सॉइल फर्टिलिटी एंड लाइक सॉइल इरोजन एंड डिप्लीटिंग सॉइल फर्टिलिटी आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कैरवा सॉइल्स। सो फर्स्ट सॉइल आपने कैरवा सॉइल्स आपने याद रखनी है ये चीज़ें। ओके, सेकेंड अगर बात करें हम इस सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, जो मैंने आपको बताया डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ये आप PDF जब डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। हिली सॉइल्स और माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल्स, सेकेंड वन आ गई हमारी। दीज सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक रहती हैं ये। एंड इनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इनकी 32 to 41%। ओके, सूटेबल फॉर मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, पेयर ऑल्सो थ्राइव ऑन दीज टाइप्स ऑफ सॉइल, डैट इज हिली और माउंटेनियस सॉइल्स। सेकेंड आप याद रखेंगे, इनका pH वैल्यू याद रख लीजिए 7.4 to 8.4। and these soils belong to great group Chiroborephals and Haplodols। तो ये 2 ग्रुप्स भी आपने आप याद रखने, ये आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज alluvial soils। These soils cover the plains of Jammu, Kathua, Rajouri, Poonch, Udhampur in Jammu, Kashmir and Sindh in Ladakh and सब डिवीज़न। यानी कि alluvial soils लद्दाख में भी आपको alluvial टाइप ऑफ सॉइल्स ही मिलती हैं,
and these are situated in the flood plains of Ravi, Chenab, Jhelum and Sindh rivers and their tributaries. They are old and new alluvial soils. Old alluvial soil contain amount of calcium carbonate and are slightly to moderately alkaline, 7.0 to 7.7. Organic कार्बन कंटेंट की अगर बात की जाए इट इज़ बिटवीन 0.28 टू 0.61%. दे बिलोंग टू द ग्रुप अस्ट्यूफ्लेंट्स एंड यूडीफ्लुएंट्स. तो ये 2 पॉइंट्स भी आपने इनके ग्रुप्स अब आपको याद रखने पड़ेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे. राइस एंड वीट आर कल्टिवेटेड एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द सैंड सिल्ट एंड मड ब्रॉट बाय रिवर्स थ्रू फ्लड. तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक्स में हमारी मिलेंगी, हमारे जो जेएंडके के ऑथर्स की बुक्स हैं. बट इसके बाद भी हमने इन चीज़ों को करना है, आगे सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ना है, बेसिक चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे एंड उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया. ब्राउन अर्थ और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल्स, दी सॉइल्स हैव बीन स्पॉटेड इन द पार्ट्स ऑफ कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ. ओके, इनका पीएच वैल्यू आप याद रख लीजिए 7.8 टू 8.3 रहता है. सॉइल में कंटेन अप टू 10% कैल्शियम कार्बोनेट. देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड्स 40%. ओके, तो इस सॉइल का नाम याद रखिए. वेल देखो सारी चीज़ें बात करते हैं माउंटेन मीडो सॉइल्स की. सैंड लोम टू क्ले लोम, फाइन टू कोर्स ग्रैनुलर माउंटेन मीडो सॉइल्स अकर इन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, लोलैब, गुरेज एंड चैंतंग. चैंतंग हमारा लाइक लद्दाख में है. ओके, पीएच वैल्यू इनका 7 टू 9 के बिटवीन रहता है. हाई इन ऑर्गेनिक कार्बन. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी 51 टू 61% है. दी सॉइल्स बिलोंग टू द ग्रुप ग्रेट कायरोबोरेफल्स एंड आर्गियोडॉल्स. तो ये ग्रुप्स आप याद रखिए. ओके, देन उसके बाद सेलाइन एल्कली सॉइल्स, ये हमारे एल्यूवियल बेल्ट ऑफ जम्मू, आरएसपुरा, बिश्ना में मिलती हैं सॉइल्स. कठुआ, रामकोल, चलियान, चैंथंग एरिया ऑफ लद्दाख में भी, एंड इनके ग्रुप्स भी आप देख लीजिएगा. ओके, देन उसके बाद देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है जो हमारा अकॉर्डिंग टू कश्मीर नोमेनक्लेचर. एग्जाम में इस तरीके से कई बार पूछा जाता है कि लोकल लैंग्वेज में इन सॉइल्स को क्या बोला जाता है. सो विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज नंबल सॉइल, इस तरीके से पूछा जाएगा. सो पीटी सॉइल पीटी सॉइल इज ऑल्सो नोन बाय द नेम नंबल सॉइल इन लोकल लैंग्वेज. तो आप याद रख लीजिएगा. एंड इसमें मस्टर्ड, मेज, ओट्स, पल्सर एंड फॉडर ये अच्छा इसमें ग्रो किया जाता है. नंबल और पीटी सॉइल नाम आप याद रख लीजिए इसका. देन उसके बाद तंड यानी कि माउंटेनियस सॉइल. ओके, तंड सॉइल का नाम आपने याद रखना है. एंड इसमें आप फिलहाल तो ये याद रख लो, इसमें इसके माउंटेनियस सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक विच सॉइल इन कॉमन लैंग्वेज. तो इसमें मेज, पल्सिस एंड फॉडर भी ग्रो किया जा सकता है. बट अगर बारिश ज़्यादा हो तो ये मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है इसकी. ओके, देन उसके बाद इसका नाम याद रखो तंड माउंटेनियस सॉइल इन लोकल लैंग्वेज. देन उसके बाद क्ले सॉइल, क्लेली सॉइल्स को गुरती सॉइल बोलते हैं. ओके, तो इस सॉइल के बारे में भी याद रख लो. इन द लाइक कहाँ पे मिलती हैं, फाउंड इन द flood plains of Jhelum in the southern parts of Srinagar city and subjected to annual fresh silt deposition. Okay, Kurti soil contains a large proportion of clay. Its water retaining capacity is high. At the time of scanty rainfall, it is considered to be good for cultivation of rice. Okay, जब बारिश ज़्यादा हो तो तब ये इतनी बेटर नहीं रहती. So इसके बाद लोमी सॉइल इन लोकल लैंग्वेज बाहिल बोला जाता है इसको. Okay, this soil is found in above the level of flood plains on the right of the bank of the Jhelum river and is high fertile and suitable for paddy cultivation. Okay, but if overmanured the soil became too strong in which crop rice show more vegetative growth. Okay, उसके बाद ये नाम याद रख लीजिएगा लोकल लैंग्वेज में बाहिल लोमी सॉइल का. देन उसके बाद सैंडी लोम का सैकिल बोला जाता है इन लोकल लैंग्वेज. ओके, इट इज़ यूजली फाउंड इन द सिंध वैली इन द नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ द सिटी. And it in the Sakil soil, the if field is artificially irrigated, good crops of rice are harvested in summer season. Sakil sandy loam. Okay, उसके बाद sandy silt का, ठीक है, desert land, इसका जो local language में नाम बोला जाता है. This soil is the mixture of sand and clay. Okay, a peculiar characteristic of desert land is that field turns red in color when irrigation water stands in the field. तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा. ओके, लोकल नाम आपने याद रखते हैं सैंडी सिल्ट का, डेजर्ट लैंड. ओके, उसके बाद लद्दाख की अगर बात की जाए, इसमें जो हमारी जनरली लाइक जो टाइप ऑफ सॉइल्स रहता है, नेचर रहता है सॉइल्स का, एल्यूवियल सॉइल्स ही रहती हैं, एल्यूवियल नेचर की रहती हैं.
Okay, expecting the soils deposited by the rivers and the glaciers, the soils of Ladakh are unique and heavy and are largely mechanical original. Okay, in Ladakh, the highly weathered rocks under the mechanical impact of insulation and frosting results the fine gray light colored soil which are deficient in humus content. तो जनरल सॉइल जो हमारे लद्दाख में मिलती हैं वो एल्यूवल सॉइल्स, वो आप याद रख लीजिएगा, एंड विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ग्रेन, ए टाइप ऑफ बार्ले, wheat, small millets, pulses, fodder, apricot and orchards. So that's it. So that's all. देखो आज का वीडियो में भी आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, एक तो इतनी एडिशनल चीज़ें कैसे याद रखनी है। बुक्स में तो आपको ये 3 ही मिलेंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, कैरवा सॉइल, लाइक एल्यूवल सॉइल्स एंड हिली सॉइल्स। बट आपने ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको आप एक बार आराम से पढ़िए। देन उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए इसमें MCQs लाने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैक्सिमम बुक्स में ऐसा प्रॉपर आपको कंटेंट मुश्किल ही मिलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारे ऑथर्स की यही तो एक कमी रह गई है ना हमारे JNK में, कि इंटरनेट की भी दिक्कत है एंड सोर्स ऑफ बुक्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, तो प्रॉपर मटेरियल मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। बट स्टिल कोई इशू नहीं, आपको ये मटेरियल भी आपके लिए सफिशेंट रहेगा। बट MCQ पोर्शन का वेट कीजिए, तो उसके बाद 30+ MCQs ले आए जाएंगे, इसी में से MCQs जो भी मैं लाइक बनाए जाएंगे, तो ज़्यादा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सपोर्ट करते रहिए एंड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।